हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए सप्लीमेंट्री रीडर से तीसरा और अंतिम लेसन का क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में, जो प्रश्न अभ्यास है उसके बारे में। तीसरा लेसन जो आपका माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज है उसके बारे में, जिसे जेसी ओवेंस ने लिखा है। तो आइए अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सप्लीमेंट्री से 12 अंक के क्वेश्चन आते हैं। 4 अंक का क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे 25 शब्द में लिखने होते हैं, और परीक्षा में 3 क्वेश्चन दिए गए होते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन हल करना होता है। और जबकि 4 अंक का क्वेश्चन आता है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, जो कि 6 क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं जिसमें से 4 आपको करना होता है। और इसी प्रकार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 विकल्प दिए गए होते हैं, 4 अंक का वह भी होता है। तो आइए अब चर्चा करते हैं, देखते हैं सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए यहाँ देखिए दिया हुआ है सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है, इसमें से हम इसके बारे में बताएंगे आपको। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट वाज डी कोबर्टिन्स स्टेटमेंट अबाउट द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स में जो कुबरते थे उनका कथन क्या था। ये 2005 में, 9 में और 15 में पूछा गया था। तो इसमें या आर अथवा करके करा कि व्हाट डिड पैरी डी कुबर्टिन से अबाउट ओलंपिक गेम्स, या पैरी कुबर्टिन ओलंपिक गेम्स के बारे में क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आप देखिए क्या लिखा हुआ है। पियरे डी कुबर्टिन वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। पियरे डी कुबर्टिन आधुनिक ओलंपिक खेल के निर्माता थे। हिज स्टेटमेंट वाज दैट, उनका कथन था कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग बट टेकिंग वेल बट फाइटिंग वेल। तो इनका जो कथन था वह ये था कि ओलंपिक खेल में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अच्छी तरीके से जूझना, ना कि जीत हासिल करना। कहने का मतलब यह है कि जीत हासिल करना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि अधिक से अधिक जूझना या फाइटिंग वेल, अधिक से अधिक परिश्रम करना महत्वपूर्ण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु वाज पियरे डी कुबर्टिन। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पियरे डी कुबर्टिन कौन थे। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द ओलंपिक गेम्स अकॉर्डिंग टू पियरे डी कुबर्टिन। ओलंपिक खेल में इसका क्या महत्व है, जो अकॉर्डिंग टू पियरे डी कुबर्टिन, यानी पियरे डी कुबर्टिन के अनुसार ओलंपिक खेल में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। वही चीज फिर पूछा जा रहा है, हु वाज फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वही क्वेश्चन नंबर बी का भी आंसर है। तो कोई खास अंतर नहीं है, वही चीजें फिर पूछा जा रहा है। तो ये लगभग सभी दोनों क्वेश्चन लगभग समान हैं। तो आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द हिटलर्स मास्टर रेस थियरी। हिटलर का मास्टर रेस थियरी क्या था। अब इसके बारे में 2007 में, 11 में, 14 में पूछा गया। हिटलर्स मास्टर रेस थियरी वाज दैट गेम्स वर सुपीरियर टू अदर रेस ऑफ द वर्ल्ड। तो हिटलर मास्टर थियरी का जो मतलब था वह ये था कि जर्मन्स वर सुपीरियर टू अदर रेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार के अन्य प्रजातियों में जो जर्मनी के लोग हैं, इनकी जो प्रजातियां हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इसी को मास्टर रेस थियरी कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठता का सिद्धांत कहा जाता है। ही बिलोंग टू मास्टर रेस द आर्यंस। और यह जो है, जो हिटलर थे, यह आर्यों से संबंधित या आर्य जाति से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज लूज लॉन्ग। लूज लॉन्ग कौन थे। हाउ डिड लूज लॉन्ग डिफर फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ हिज रेस। यानी लूज लॉन्ग कौन थे और लूज लॉन्ग अपने अन्य जो मेंबर्स थे, सदस्य लोग थे, उनसे अंतर क्यों थे। लूज लॉन्ग वाज ए टॉल जर्मन लॉन्ग जंपर विथ ब्लू आइज। लूज लॉन्ग एक जर्मनी के लंबे से नीली आंखों वाले व्यक्ति थे और जंपर थे, यानी कूदने वाले व्यक्ति थे। ही डिड नॉट हेट द पीपल ऑफ अदर रेसेस। वह अन्य जातियों से घृणा नहीं करते थे।
बट ही बिलीव इन द क्वालिटी ऑफ मैन, बल्कि वह सभी मनुष्य समान हैं ऐसे गुण में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई वाज जेसी ओवेंस एंग्री? जेसी ओवेंस नाराज क्यों हुए थे? ये 2008 और 15-17 में पूछा गया। जेसी ओवेंस वाज एंग्री, जेसी ओवेंस नाराज थे बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट लाइक द हिटलर्स मास्टर रेस थियरी। यह जो है हिटलर के मास्टर रेस थियरी को यानी सर्वश्रेष्ठता के सिद्धांत को उस पर विश्वास नहीं करते थे। दैट द जर्मन रेस वाज सुपीरियर टू ऑल अदर्स, कि जर्मनी के लोग अन्य लोगों के अपेक्षा के श्रेष्ठ हैं या अन्य जातियों से श्रेष्ठ हैं। ही बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, और जो जेसी ओवेंस थे वह समानता के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। तो इस तरीके से आपका ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, और इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इसमें लगभग 15 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन क्या 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो सभी प्रश्नों पर हम नहीं जाएंगे, हमने 5 क्वेश्चन आपको एक मॉडल समझा दिया है। अब आइए, अब हम चर्चा करेंगे जो दूसरा खंड है जिसको आप कहेंगे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसके बारे में देखिए, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर दिया हुआ है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, और यह भी 4 नंबर का परीक्षा में आता है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 20-25 क्वेश्चन हैं। तो इसमें से हम आपको 10 बताएंगे, उनके बारे में देखिए। पहला दिया हुआ है, जेसी ओवेंस वाज जर्मन। जेसी ओवेंस जो थे ये जर्मनी के थे, तो ये बिल्कुल असत्य है, ये जर्मनी के नहीं थे। ही वाज ए निग्रो बॉय, निग्रो एथलीट, वह निग्रो के खिलाड़ी थे, निग्रो जाति के खिलाड़ी थे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जेसी ओवेंस वाज एन अमेरिकन निग्रो, तो ये बिल्कुल सत्य है, ये अमेरिका के निग्रो जाति से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें लूज लांग वाज एन अमेरिकन, लूज लांग एक अमेरिकन थे, ये गलत है क्योंकि लूज लांग वाज जर्मन नॉट अमेरिकन। लूज लांग वाज एन निग्रो, लूज लांग निग्रो, तो यह भी गलत है। एन अगला क्वेश्चन है, एन एंग्री एथलीट इज ऑलवेज ए बैड स्पोर्ट्समैन। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हमने जैसा कि बताया था कि सचमुच में एन एंग्री एथलीट इज ऑलवेज बैड स्पोर्ट्समैन, तो ये बिल्कुल सत्य है। ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन पेरिस इन 1936, एकदम गलत है क्योंकि ये बर्लिन में हुआ था ओलंपिक खेल, ना कि पेरिस में 1936 में, तो ये गलत है, फॉल्स है। जेसी ओवेंस वाज एन एडमायरर ऑफ एडोल्फ हिटलर, जेसी ओवेंस जो है एडोल्फ हिटलर के प्रशंसक थे, बिल्कुल गलत है, ये उनके विरोधी थे। और क्वेश्चन नंबर 8 है, द 1936 ओलंपिक गेम्स वर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन, इस बिल्कुल सत्य है क्योंकि 1936 में ओलंपिक गेम्स जो थे वो बर्लिन में हो रहे थे, एकदम करेक्ट है ये। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक, बिल्कुल सही है, एक क्रोधित खिलाड़ी ऐसा खिलाड़ी होता है जो गलतियां करेगा। और 10वां है, जेसी ओवेंस एंड लूज लॉन्ग हैड बीन ग्रेट फ्रेंड्स, जेसी ओवेंस और लूज लॉन्ग एक बहुत ही गहरे मित्र थे। बिफोर लॉन्ग बिफोर द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड, ओलंपिक गेम होने से पहले लूज लॉन्ग और जेसी ओवेंस गहरे मित्र थे, तो ये बिल्कुल गलत है। गहरे मित्र वो ओलंपिक खेल में ही बने थे, जब ओलंपिक खेल हो रहा था तो उस दौरान वो दोनों में गहरी दोस्ती हुई थी, ना कि इससे पहले। तो हमने आपको ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट जो 10 क्वेश्चन था वो मैंने समझा दिया है। अब आप जो है आएंगे देखेंगे इसके बारे में, जो तीसरा खंड आता है 4 नंबर के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो अब आप देखिए इसके बारे में, इसमें भी बहुत तरह के विकल्प दिए हुए हैं, लेकिन जिसमें से मैं आपको 4 विकल्प केवल समझाऊंगा, और जिससे कि 4 विकल्प के द्वारा आप एक इसका मॉडल समझ पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपका जो पहला लिखा हुआ है, तो इसमें जो पहला है, पहला विकल्प दिया है कि जेसी ओवेंस वाज एंग्री बिकॉज, जेसी ओवेंस नाराज हो गए थे। क्यों हो गए थे नाराज? क्योंकि ही वाज नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन गेम्स, क्योंकि उनको खेल में शामिल नहीं किया गया था, तो ये गलत है। ही हैड नॉट क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द गेम्स, वह स्वयं जो है गेम में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, यह भी गलत है। निग्रोज वर सपोज टू बी इन्फीरियर टू द आर्यंस, निग्रो लोगों को आर्य लोगों की अपेक्षा की तो निम्न समझा जाता था। और हिज कोच डिड नॉट अकम्पनी हिम इन द ओलंपिक्स, और उनके कोच ने ओलंपिक में शामिल होने के लिए नहीं कहा था, तो साथ नहीं दिया था। तो ये चौथा भी गलत है, पहला दूसरा गलत है, तीसरा सही है, निग्रो लोगों को आर्य लोगों से
बहुत ही निम्न समझा जाता था, इसीलिए जेसी ओवेंस उससे नाराज थे। अब आइए दूसरा देखिए, जेसी ओवेंस डिसलाइक्ड एडोल्फ हिटलर बिकॉज। जेसी ओवेंस एडोल्फ हिटलर को नापसंद करते थे, क्यों? क्योंकि ही patronized लूज लॉन्ग रिवाइवल ऑफ जेसी, क्योंकि इसने जेसी के लिए एक अलग से लूज लॉन्ग को इसने उनके लिए तैयार किया हुआ था और एक क्रांतिकारी के रूप में तैयार किया हुआ था, एक जो है एक लीडर के रूप में तैयार किया था। तो ये गलत है। ही हैड केप्ट लूज लॉन्ग हिडन फ्रॉम द ओलंपिक एथलीट्स, और उसने लूज लॉन्ग को ओलंपिक खेल में छिपा रखा था। और ही एडवोकेटेड दैट डॉक्ट्रिन ऑफ आर्यन सुपरमेसी, और उसने आर्यों की सर्वश्रेष्ठता के सिद्धांत की वकालत की थी। और ही सफर्ड फ्रॉम वैनिटी बाय ऑर्गेनाइजिंग द गेम्स ऑफ बर्लिन। तो ये इसमें से सी वाला जो विकल्प है ये सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि आर्यों के सिद्धांत को वो ज़्यादा महत्व देते थे, इसीलिए जेसी ओवेंस उनको नापसंद करते थे। तो अब आइए नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में है, जेसी ओवेंस कुड नॉट क्लियर द फर्स्ट 2 ट्रायल जंप्स बिकॉज ही वाज। जेसी ओवेंस पहले जो ट्रायल 2 मैच हुए थे, जंप्स हुए थे, उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, क्लियर नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि कारण ये था कि एंग्री एट हिटलर्स आर्यन सुपरमेसी थियरी, क्योंकि वह आर्यों की सर्वश्रेष्ठता के सिद्धांत पर नाराज थे। तो जब नाराजगी हो गई थी, तो ये खिलाड़ी जब नाराज हो जाता है तो सक्सेस नहीं होता, इसीलिए वो इसको जीत नहीं पाए थे। अब आप आगे देखिए, चौथा है, जेसी ओवेंस कुड नॉट क्लियर 2 ऑफ द 3 लॉन्ग जंप ट्रायल्स बिकॉज ही। अब देखिए 3 लॉन्ग जंप में से 2 को इन्होंने क्लियर नहीं कर पाए थे, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो वही बात फिर होगा कि ही वाज एंग्री ओवर द मास्टर रेस थियरी ऑफ एडोल्फ हिटलर, यानी मास्टर रेस थियरी एडोल्फ हिटलर के सिद्धांत पर ही वाज एंग्री ओवर द मास्टर रेस थियरी एट एडोल्फ हिटलर। यही विकल्प आपका सही है, और इसी पर वो नाराज थे, एडोल्फ हिटलर के मास्टर रेस थियरी पर नाराज थे। इसी कारण से ये जो है 2 मैच हार गए थे, एक तरह से 2 मैच में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे विकल्प हैं, परंतु हमने आपको एक मॉडल इसमें समझाने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से अब आपका सप्लीमेंट्री रीडर का अंतिम पाठ का प्रश्न अभ्यास का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं नए वीडियोज बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अंत में मैं यही कहूँगा कि फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।